12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरोह से पाठ 1 आत्मपरिचय कविता को यहाँ पर इस भाग में हम समझेंगे। और इस कविता से संबंधित कवि का जीवन परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय हमने पिछले भाग में समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं और कविता को समझने का प्रयास करते हैं। कविता का शीर्षक है आत्मपरिचय। आत्म यानी स्वयं और परिचय यानी जानकारी, अपने स्वयं की जानकारी। कवि के माध्यम से कविता में यह विचार सामने लाया गया है कि व्यक्ति को अपने स्वयं की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए, समाज से पहले या फिर किसी अन्य चीज़ की जानकारी से पहले, क्योंकि किसी भी अन्य चीज़ की जानकारी से ज़्यादा कठिन है स्वयं को जानना। यदि आपने स्वयं को जान लिया तो आप अपने आप को जीवन की किसी भी परिस्थितियों में आगे बढ़ाने में सामर्थ्य हासिल कर लेंगे। और इस कविता में कवि बताते हैं कि किस तरीके से समाज से जुड़े होने की वजह से वो कई बार समाज के नियमों के कारण या फिर समाज द्वारा कठोर नियमों और अंधविश्वासों या आडंबरों या फिर कुरीतियों की वजह से वो अपने आप को समाज से जुड़ा होने में अब एक बोझ की तरह उसे महसूस करता है। लेकिन अगर आप अपने स्वयं की जानकारी से परिचित हैं तो आप उन परिस्थितियों से स्वयं को निकालने में सक्षम हो पाएंगे। कविता को पढ़ते हैं और इससे विषय को समझने का प्रयास करते हैं। कविता है आत्मपरिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब कवि यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है और अपने जो अनुभव हैं उनको इस कविता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है उन्होंने कि किस तरीके से मैं जग जीवन का, इस जीवन में, इस संसार में अपने जीवन का जो भार है उसे लिए फिरता हूँ। किसी भी इंसान के लिए भार उसके जीवन में क्या हो सकता है? जबरदस्ती का कोई भी ऐसी जिम्मेदारी या कर्तव्य पालन जो वो नहीं करना चाहता है दिल से। तो कवि बोल रहे हैं कि मैं इस संसार में और इस समाज में रहकर अपने जीवन से संबंधित जो भार लिए हुए हैं मैंने उनको लिए हुए फिर रहा हूँ। यानी मेरे जीवन में कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं जिनको मैं ढोते ढोते थक चुका हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे उस भार को लेकर आगे बढ़ना है। तो भार का अर्थ यहाँ पर जिम्मेदारियों से है, उत्तरदायित्वों से है, जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उनका पालन करना ही पड़ता है। तो मैं जगजीवन का, इस संसार में रहते हुए अपने जीवन का भार यानी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लेते हुए फिर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मुझे अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को प्यार से जीना है, उसको खुशनुमा तरीके से भी जीना है। क्या हुआ अगर मेरे जीवन में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं मेरे, तो मैं उनको निभाने के साथ साथ अपने जीवन को बेकार तो नहीं कर सकता। तो मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ जिससे कि मैं अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से भी जी सकूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जैसे वीणा है या फिर आजकल के समय में आप ले सकते हैं गिटार है। इनकी तार होती हैं जिनको आप एक तरीके से, एक नियम के अनुसार छूते हैं तो उसमें से राग निकलता है, गीत निकलता है, जिसे सुनकर, महसूस करके कोई भी व्यक्ति उसमें खो जाता है क्योंकि वो उसे पसंद आता है। वैसे ही कवि के जीवन में भी किसी ने अपनी मौजूदगी से कवि को झंकृत कर दिया है। उसके स्नेह रूपी मौजूदगी ने, उसके प्यार ने, अपनी प्रेयसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कवि, जिनकी मौजूदगी से कवि अपने जीवन में खुशनुमा माहौल को महसूस करते हैं। और कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत, यानी उनको किसी ने अपने स्नेह रूपी स्पर्श से उनको छूकर झंकृत कर दिया है, खुश कर दिया, उन्हें खुशनुमा माहौल दे दिया है। और जहाँ वो अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्वों और जिम्मेदारियों के तले, बोझ तले अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे, वहीं पे अपनी प्रेयसी के स्नेह से वो झंकृत हो उठे हैं और
मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ और उन्हीं तारों के झंकृत होने से मेरी सांसें चलती हैं, जिनसे मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। तो जैसे कि उदाहरण दिया कि वीणा की तारों को एक नियम से, कि जिससे उसे एक मीठा राग निकल सके, गीत निकल सके, उसको छूने से उसमें वो तार झंकृत होता है, उससे गीत उत्पन्न होता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको स्नेह से अपनी मौजूदगी का एहसास कराए, तो आपके जीवन को वो खुशनुमा माहौल दे देता है, जिससे जीवन जीना आसान हो जाता है। वैसे ही कवि के जीवन में भी हुआ है। उसी स्नेह को महसूस करते हुए कवि खुश है और कहते हैं आगे, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह यानी प्यार, सुरा का मतलब होता है अमृत, यानी वो स्नेह जो व्यक्ति को खुश रखे वो अमृत के समान ही है उसके लिए। तो कवि कहते कि मैं स्नेह सुरा यानी प्यार रूपी अमृत का पान किया करता हूँ, यानी मैं उस अमृत को ग्रहण करता हूँ, उसको मैं ग्रहण करके उस स्नेह रूपी सुरा को, अमृत को, जिस अमृत में, जिस स्नेह में ऐसा नशा है जो मेरे जीवन को खुशनुमा बनाता है। सुरा जो कि अमृत है, अमृत के समान वो स्नेह है जिसमें एक नशा है, एक मादकता है। जिस तरीके से कोई नशीले पदार्थों का सेवन करता है, उस नशे में अपने आप को मशगूल रखता है, वैसे ही कवि के जीवन में स्नेह रूपी एक ऐसा नशा है जिसको ग्रहण करके कवि मस्त है अपने जीवन में और खुशनुमा होकर उसको जी रहा है, बावजूद इसके कि उसके जीवन में कई उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिनके बोझ के तले वो दबा हुआ है और जिसके चलते वो अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से जी नहीं पा रहा था। लेकिन अपने प्रेयसी के स्नेह रूपी स्पर्श ने उनको छूकर झंकृत कर दिया है, जो उनके जीने की वजह बन गया है, उनके सांसों के 2 तार बन गए हैं। और उस अमृत का पान करके, उस नशे को ग्रहण करके वो अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और इस स्नेह रूपी अमृत को ग्रहण करने के बाद मैंने इस संसार से संबंधित जो बाधाएं हैं, जो ये संसार मिलकर मेरे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, मुझे खुशनुमा तरीके से उस जीवन को जीने के लिए, मैं उस संसार को अब भूल जा रहा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब मुझको मेरे जीवन में स्नेह मिल रहा है जिसके जरिए मैं अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से जी सकता हूँ, तो मैं अपने आप को, स्वयं को इतना जान चुका हूँ और मुझ पे, मेरी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है मेरा कि मैं ये जान चुका हूँ कि जग के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, संसार के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और अपने स्नेह सुरा का पान करते हुए अपने जीवन को जी लूँगा। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और संसार तो है ही ऐसा कि वो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा, और अगर आप संसार के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो बाधाएं उत्पन्न होती दिखेंगी और आप अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से जी पाने में बाध्य महसूस करेंगे। लेकिन संसार तो भी आपको सराहेगा नहीं, आपकी समझदारी को सराहेगा नहीं, बल्कि संसार सिर्फ उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं की वैल्यू करता है जो संसार के द्वारा बनाए गए नियमों को आंख बंद करके बिना प्रश्न उठाए या विरोध किए उसी के अनुसार करता चला जाता है। तो जग पूछ रहा उनको, पूछ रहा मतलब संसार जो है उन्हीं की वैल्यू करता है, उन्हीं की कद्र करता है जो जग की गाते, यानी जो इस संसार के अनुसार चलते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता है कि संसार के अनुसार चलने पर मेरे जीवन में अवरोध आ रहे हैं, स्नेह खत्म हो सकता है और मैं उत्तरदायित्व, जो मेरे पास दायित्व है, मेरी जिम्मेदारियां हैं जिनके बोझ तले मैं दबता जा रहा हूँ और जीवन नीरस होता चला जा रहा है, इसलिए मैं अब अपने मन की ही कर रहा हूँ। एक बार फिर से कविता को दोहरा लेते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए अपने जीवन से संबंधित जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उनको ढोते हुए चल रहा हूँ, उनको निभाते हुए चल रहा हूँ और साथ में अपने प्यार को भी लिए
फिर रहा हूँ। कर दिया जिसने झंकृत जिनको छूकर, वो स्नेह रूपी स्पर्श जिसने मुझे छूकर मेरे जीवन को स्नेहमयी कर दिया है, यानी मेरे जीवन में प्यार भर दिया है, जिसको पाकर मैंने अपने जीने की वजह पाई है। वो सांसों के तार के समान मेरे लिए है, और मैं उस स्नेह को पाकर, उस स्नेह रूपी अमृत को पाकर, उसको ग्रहण करके जग को भूल चुका हूँ और अपने जीवन को प्यार से जी रहा हूँ। जग पूछ रहा उन्हीं को, और जग सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो जग के अनुसार, यानी संसार के बनाए नियमों के अनुसार चलता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, और इसलिए अब मैं सिर्फ अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से जीने के लिए अपने मन की कर रहा हूँ और अपने अनुसार इस जीवन को जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब कवि यहाँ पर कहते हैं, मैं निज यानी स्वयं, निज का अर्थ होता है स्वयं का, उर हृदय, उद्गार भाव यानी इमोशंस, फिरता हूँ यानी उसको साथ साथ लिए चलना। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अपने भावों को लिए फिर रहा हूँ। मैं अपने हृदय में समाहित जो भाव हैं उन्हें बांट नहीं पा रहा हूँ। मैं जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ हूँ। स्नेह पाकर मैं अपनी प्रेयसी से अब अपने जीवन को जीना सीख लिया है। जो अभी तक मैं अपने हृदय में अपने भावों को समेटे हुए फिर रहा था, अब मैं उन भावों को अपने प्रेयसी से बांट सकता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। जैसे मैं अपने हृदय में अपने भावों को लिए फिर रहा हूँ, उनको साथ साथ लिए चल रहा हूँ, वैसे ही मैं अपने हृदय में अपार स्नेह, उपहार का अर्थ है यहाँ पर प्यार, स्नेह, हृदय में उनके समाहित जो स्नेह है उसको लिए फिर रहा हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में अपार भावों को लिए फिर रहा हूँ, और उसी हृदय में अनेक अपार स्नेह को लिए फिर रहा हूँ, अपने साथ लिए लिए चल रहा हूँ। और मैं इस स्नेह को बांटना चाहता हूँ संसार से। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जिसे मैं अपने मन के भावों को बांट सकूं, अपने हृदय में समाहित उस स्नेह को बांट सकूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और ये संसार जहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं मिलेगा जिससे आप अपने हृदय का उपहार यानी अपने हृदय के स्नेह को दे सकें और अपने भावों को उनसे बांट सकें। कवि अब यहाँ पर एक गहरे विचार को पेश कर रहा है। कहने का उनका ये अर्थ है कि जीवन में लोग इतने बेईमान हैं कि अगर आप अपने भावों को उनसे बांटते हैं तो या तो आपका वो मजाक उड़ाते हैं या फिर वो आपके भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने जीवन में किसी ऐसे को चाहते हैं जो ईमानदारी से उनका साथ निभाए और उनके भावों को समझे, सुने, और उनके हृदय में समाहित जो स्नेह है उसको वो उनसे बांट सके। है यह अपूर्ण संसार, यह संसार उनको अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में लोगों के हृदय में प्यार नहीं है, और अगर प्यार है तो वो दूसरों को बांटना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे से बैर का भाव रखना, प्रतियोगिता रखना, जलन भाव रखना, ईर्ष्या भाव रखना, ये संसार को अपूर्ण बनाता है। कवि के अनुसार ये संसार तभी पूर्ण हो सकता है जब वो अपने हृदय में समाहित अपार स्नेह को दूसरों से बांट सके और उसके स्नेह को, उसके प्यार को तवज्जो दे सके, उसको इज्जत दे सके और उसकी वैल्यू कर सके। तो यह है अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। कवि कहते हैं कि इसलिए ये संसार जो है वो मुझको भाता नहीं है, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और इस तरीके से मैं ये जो सपने पाले
फिर रहा हूँ कि संसार को ऐसा होना चाहिए कि वो प्रत्येक से अपने स्नेह को बांट सके, अपने मन के भावों को बांट सके। तो ये एक सपना है और सपना ही रह जाएगा, क्योंकि संसार में लोगों को इस नियम कायदे से चलना स्वीकार्य नहीं है। तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय में अपार वो भाव हैं जिन्हें वो बांटना चाहते हैं, अपार स्नेह है जिनको वो बांटना चाहते हैं, लेकिन ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, क्योंकि ना उसके हृदय में स्नेह है, और अगर स्नेह है तो वो लोगों को प्यार नहीं देना चाहता, बल्कि वो उनसे ईर्ष्या करता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, और इसी वजह से ये संसार मुझको नहीं भाता। और मैं ऐसे सपनों को सपना बनाकर ही अपने पास इस संसार में लिए लिए साथ साथ फिर रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। अब क्योंकि कवि के हृदय में बहुत सारे भाव हैं जिनको बांटना चाहते हैं, प्रेम है, स्नेह है, बांटना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको वो अपना ये स्नेह दे सके, अपने मन के भावों को बांट सके, और ना कोई ऐसा है जो अपने स्नेह को कवि को दे सके और उनके जीवन को स्नेहमयी बना सके, उनके प्यार को वो स्वीकार करके अपने जीवन को स्नेहमयी बना ले। इसी के लिए मैं जला हृदय में अग्नि, अपने हृदय में उस अग्नि को जलाकर जलता रहता हूँ। अग्नि को जलाकर क्यों? क्योंकि वो स्नेह जो वो चाहते हैं संसार से या अपनी प्रेयसी से, वो उन्हें मिल नहीं रहा है, जिससे कि उस प्यार को पाकर, उस प्यार के सहारे, स्नेह के सहारे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन वो स्नेह ना संसार दे सकता है और ना मैं उनको अपना संसार को प्यार दे पा रहा हूँ, और इस वजह से अपने हृदय में उस अग्नि को जलाकर मैं दिन रात जल रहा हूँ। दहा करना मतलब जलना, दहन से ये शब्द निकला है, दहन यानी जलना। सुख दुख दोनों में मगन रहा कर दो, फिर भी मैं सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में स्वयं को मगन रखता हूँ। सुख है तो उसको मैं स्वीकार करके अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी रहा हूँ, और दुख है तो अपने आप को समझा सकता हूँ और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता हूँ, उन परिस्थितियों का सामना कर सकने में अपने आप को सक्षम रखता हूँ, और इसलिए मैं सुख दुख दोनों में ही स्वयं को मगन रखता हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ चलता हूँ। जग यानी ये संसार भवसागर, सागर के समान गहरा है, तरने को, तैरने को नाव यानी नाव बनाना चाहता है। मैं भव मौजों, पर मैं इस सागर, मौजों यानी लहर, मौज यहाँ पर लहर से अर्थ देता है, मौज का अर्थ यहाँ पर लहर से है। मैं भव यानी मैं इस सागर मौजों की लहर पर मस्त, एकदम मगन होकर बहा करता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि ये संसार जो है, ये संसार, इसमें इतनी तकलीफ़ें हैं, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, और बहुत गहराई तक है सागर के समान। जग जो है भवसागर तरने को नाव बनाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। इसके लिए वो एक दूसरे से झूठे बंधन बनाता है, एक दूसरे से वो समय आने पर एक दूसरे का फ़ायदा उठा सके। इसके लिए एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए नाव बनाने का काम करते हैं। जिस तरीके से भवसागर यानी आप एक सागर में हो, आपको डर है कि आप डूब सकते हो, उसके लिए आप तैयारियां करते हो कि एक नाव हो जिसके सहारे वो अपने आप को किनारे लगा सके। वैसे ही ये संसार सागर के समान है, जिसमें सुख और दुख का आना जाना निरंतर लगा रहता है, और उन्हीं सुखों और दुखों से अपने आप को बचाए रखने के लिए, दुख से बचाए रखने के लिए और सुख को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति जो है वो नाव रूपी झूठे बंधन को दिन रात बनाने में प्रयास करता रहता है, और अपने हृदय में ईर्ष्या रखता है और मुख पर स्नेह रखता है, और ऐसे बंधन नाव की तरह किनारे लगने को बनाते रहते हैं। पर मैं मस्त उस सागर की मौजों पर यानी लहरों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी जीवन जैसी परिस्थितियाँ दे रहा है मैं उसके साथ बहता चला जा रहा हूँ, मस्त उनको स्वीकार कर रहा हूँ और जीवन को जीता चला जा रहा हूँ।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि यहाँ पर अपने यौवन काल के विषय में जानकारी दे रहे हैं और उनका अनुभव यहाँ पर उनके विचारों के साथ पेश होते हुए ये बताता है कि उनके यौवन अवस्था में जब उन्हें अपनी प्रेयसी से वो अपार स्नेह प्रेम मिला और उनका साथ मिला, तो वो उस युवा अवस्था में थोड़े से स्नेह से व्यक्ति का उस स्नेह में डूब जाना और उसको अपार खुशी मिलना उसको उन्माद की तरह लगता है, यानी यौवन का पागलपन, जिसमें थोड़ी सी ही खुशी और स्नेह और प्यार जो है उसको बहुत बड़ी लगने लगती है। तो अपने जीवन के अपने उम्र के इस काल में यौवन अवस्था में वो अपनी यौवन अवस्था का जो पागलपन है उसकी खुशी जो है, जो तीव्रता में है अभी, अपने उच्चतम रूप में है अभी, तो वो उन्माद का रूप ले चुकी है। कवि अपनी उस यौवन काल के उन्माद को लिए हुए साथ साथ फिर रहे हैं, उन्मादों में अवसाद भी लिए फिर रहे हैं और उन उन्मादों में उस पागलपन में कहीं ना कहीं अवसाद यानी निराशा भी है, जिसको वो साथ साथ लिए चल रहे हैं। जो मुझको बाहर से हंसा तो देती है पर भीतर से रुलाती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और इस तरीके से वो अपनी प्रेयसी की यादों को अपने मन मस्तिष्क में लिए हुए घूमते फिर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि समाज के अनुसार, उसके बनाए नियमों के अनुसार चलने पर आपको ऐसा हो सकता है कि आप जिसे प्रेम करते हैं, जिससे आप स्नेह चाहते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ निराशाएं हाथ लग जाए। और वही हुआ उनके साथ। समाज के नियमों का पालन करते करते अपनी प्रेयसी की याद को लिए अब वो फिर रहे हैं और अपनी प्रेयसी की यादों को याद करके वो बाहर से हंसते हुए तो दिखते हैं समाज को दिखाने के लिए कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर वे निराश हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। और वो अपने युवावस्था के उन्माद को साथ लिए फिर तो रहे, लेकिन साथ ही साथ उसमें, उस पागलपन में, उस खुशी में भी निराशा बसी हुई है कहीं ना कहीं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे कवि कहते हैं कि कर यत्न, यत्न यानी प्रयत्न, मिटे सब मतलब खत्म हो गए या फिर मृत्यु हो गई उनकी, उस अर्थ में ये लिखा गया है। तो सत्य किसी ने न जाना, यानी कि जीवन को जीने का जो असल नजरिया है, तरीका है, जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है और जो सत्य है, वो उसको जानने के प्रयासों में कई लोग मर मिट गए, लेकिन आज तक क्या किसी ने सत्य को जान पाया? कहने का अर्थ है कि समाज अपने लिए कुछ नियम बना लेता है, उसी में स्वयं को बांधे रखता है और घुट घुट कर अपनी जिंदगी को जीता रहता है, बजाय कि जिंदगी को खुलकर जीने के और खुश होकर, खुश रहकर जीने के। तो यही कवि बताना चाहते हैं कि क्या आज तक इस सत्य को किसी ने जानने की कोशिश की? मेहनत तो सबने की है, लेकिन सत्य को जानकर उसको स्वीकार करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। और इसी के लिए इस सत्य को जानने के लिए उसके पीछे कई लोगों ने बहुत मेहनत की। कर यत्न मिटे सब, बहुत प्रयत्न करके, प्रयास करके, कोशिशें करके बहुत लोग तो मर मिट गए, लेकिन क्या सत्य किसी ने आज तक जाना? नादान भी वही है हाय जहाँ पर दाना। जो लोग दाने के समान छोटा ज्ञान रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, संकीर्ण सोच रखते हैं, संकीर्ण का मतलब जो जीवन में आगे ना बढ़ा सके, ऐसी सोच। तो जहाँ पर दाने के समान छोटा ज्ञान लेकर लोग बैठे हुए हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वही लोग असल में नादान हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, फिर क्या ये जग, संसार मूढ़ नहीं है? मूढ़ यानी मूर्ख। तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखता है और इस पर भी वो सीखने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी वो जीवन जीने के असल सत्य को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर वो स्वयं को ज्ञानी समझता है, छोटा सा ज्ञान, छोटी सोच रखकर और अशिक्षितों सा व्यवहार करके
अशिक्षित व्यक्ति जिस तरीके से व्यवहार करता है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप छोटा सा ज्ञान रख के, छोटी सोच रख के और विचार रख के अगर अपने आप को ज्ञानी समझते हो और इस पर भी सीखने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर असल तरीका है क्या जीवन जीने का, जो समाज में नियम बना दिए गए हैं और उसमें बंद कर अपने जीवन को घुट घुट कर जी रहे हो, तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और कभी भी समाज के बनाए इन्हीं नियमों बंधनों में फंस चुका था, जिसके अनुसार उसने अपने जीवन को जीने की कोशिश की और भूल गया अपने जीवन को खुशनुमा बनाने को और खुशी के साथ जीने को, अपने तरीके से जीने को, और समाज के बनाए नियमों में बंद कर समाज के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को उसने जीने की कोशिश की। और ये ज्ञान मैंने भी सीख लिया था, लेकिन असल सत्य कुछ कुछ अब मैंने भी जान लिया है और इसी के लिए अब मैं इस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा हुआ ज्ञान भुलाना मतलब कि समाज ने जो नियम बना दिए हैं और लोग उन्हीं को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सीखा हुआ ज्ञान अब कवि जो है भुला देना चाहता है अपने जीवन में। तो इस तरीके से कवि कहते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना। बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी लोग सत्य नहीं जान पाए और इसके पीछे कोशिशें करके कई लोग मर मिट गए। लेकिन अभी भी जिनके पास छोटी सोच है, संकीर्ण विचार हैं, वही लोग अपने आप को ज्ञानी भी समझते हैं और कोशिश भी करते हैं जीवन को जीने के असल तरीके को जानने को। तो असल में वही लोग नादान भी हैं और यही जग संसार जो है, क्या मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखने की कोशिश कर रहा है? मैं सीख रहा हूँ सीखा हुआ ज्ञान भुलाना, और अब मैं, जिसने समाज के बनाए हुए नियमों को वैसे ही स्वीकार कर लिया था जैसे उसने मुझे बताया, और उस पर चल के मैं अपने जीवन को यूं ही घुटते हुए जी रहा था, अब मैं भी इस सीखे हुए ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कवि ने अपने विचारों को कविता का रूप दिया है, लेकिन बहुत ही गहन अर्थ लिए हुए हैं। और कवि कहते हैं कि मैं और, यानी मैं कुछ और हूँ और जग और ये जो जग है वो कुछ और है। कहने का अर्थ कि मैं अपने व्यवहारों से और अपने जीवन जीने के तरीकों से, विचारों से, सोच से कुछ और हूँ, एक अलग व्यक्ति हूँ। और ये संसार अपने नियमों और बंधनों की वजह से कुछ और है, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीकों से ये संसार कुछ और है। दोनों के ही तरीके अलग हैं, मेरा और इस संसार का। इसलिए हम दोनों का कैसा नाता, कहाँ का नाता? हम दोनों का आपस में कोई जुड़ाव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है। मैं अपने जीवन जीने के तरीकों में अलग विचार रखता हूँ और संसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियमों और बंधनों में स्वयं को बांध कर रखता है। इसलिए मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं हो सकता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और इस तरीके के बेहतरीन संसार रोज मैं अपनी कल्पनाओं में बनाता भी हूँ और बिगाड़ता भी हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और ये संसार अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके जिस वैभव को जुटाने की कोशिश करता है, वैभव का अर्थ है कि सुख सुविधाओं को जोड़ने की कोशिश करता है जिससे जिंदगी जो है वो बेहतरीन हो सके। जग जिस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर यह संसार जो है वो दिन रात मेहनत करके जिस वैभव को, जिस सुख सुविधा को जोड़ने की कोशिश करता है जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं अपने हर एक कदम से जो मुझे आगे बढ़ाता है, मैं उस वैभव को ठुकराते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ।
कवि कहना चाहता है कि उसे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए वैभव की आवश्यकता नहीं बल्कि प्रेम की और स्नेह की आवश्यकता है। और इसी प्रेम और स्नेह से भरा संसार वो रोज अपनी कल्पनाओं में बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो मैं अपने जीवन को प्रेम से भरा हुआ चाहता हूँ और ये संसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियमों में बांध कर रखना चाहता है। इसलिए मैं और इस संसार का कोई नाता नहीं है, ना हम दोनों का किसी तरीके से हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इससे बेहतरीन संसार रोज अपनी कल्पनाओं में, जिसमें स्नेह होता है, प्यार होता है, उससे बना हुआ संसार रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। जग इस संसार ये संसार जो है इस पृथ्वी पर रोज मेहनत करके सुख सुविधाओं, वैभव का अर्थ सुख सुविधाओं को जोड़ने की कोशिश करता है जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, पर मैं उस वैभव को अपने प्रत्येक कदमों से ठुकराता हुआ आगे बढ़ता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपने, रोदन यानी रोना, राग मतलब मीठा स्वर। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों से रोदन करता हूँ, यानी रोता हूँ, दुखी हूँ, निराश हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। लेकिन मैं अपने उस रोदन में भी सकारात्मकता लेकर चल रहा हूँ, यानी उसमें एक राग है, एक गीत है, संगीत है। अब यहाँ पर राग, गीत या संगीत से अर्थ है सकारात्मकता होना। कोई व्यक्ति जब दुखी होता है, रोता है, निराश होता है, तो नकारात्मकता आ जाती है उसके पास, वो सोचता है सब कुछ बेकार है। लेकिन व्यक्ति, यहाँ पर जो कवि है, वो अपने जीवन में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव पाने की वजह से निराश तो है, दुखी तो है, रो तो रहा है, लेकिन फिर भी अपने साथ वो एक सकारात्मकता को लेकर चल रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि वो अपने रोदन में भी राग को लिए हुए फिर रहा है। कौन सा राग? अपने प्रेम को, स्नेह को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसका संसार यूं ही बसा रहे, प्यार से, स्नेह से और प्रेम से। और इसलिए निराशाएं हाथ लगने के बावजूद वो अपने जीवन में प्रेम को बनाए रखना चाहता है, जिससे उसका जीवन जो है आगे बढ़ सके। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरी वाणी में शीतलता है, लेकिन मैं उसमें आग लिए फिरता हूँ। आग का अर्थ है यहाँ पर जोश से, यानी कि संसार में जो भी कुछ गलत हो रहा है, अपनी शीतल वाणी से और उसमें समाहित आग यानी जोश से मैं उसको फिर से संवार देना चाहता हूँ। यानी जो लोग इस समाज में रहते हैं और छोटी सोच, संकीर्ण विचार के साथ रह रहे हैं और समाज को निम्नतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको अपनी शीतल वाणी में बसे आग यानी जोश से बदल देना चाहता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, उस प्रेम पर, जिस प्रेम के आधार पर संसार बसा हो, जीवन आगे बढ़ रहा हो, उस प्रेम पर जो बहुत ही उच्च स्तरीय जीवन जीने को तैयार कर सकता है, उस पर भूपों यानी कि राजा के प्रासाद, प्रासाद यानी कि भवन, निछावर मतलब लुटा सकते हैं, लेकिन मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, पर मैं फिर भी उसको खंडहर के रूप में भी साथ साथ लिए फिर रहा हूँ। यानी जिस प्रेम पर राजा अपने बड़े बड़े महल निछावर कर सकते हैं, कवि जो है उसको अपने खंडहर के साथ लिए फिर रहे हैं और अपने प्रेम के आधार पर, स्नेह के आधार पर बसे जीवन को, संसार को खंडहर से बदलकर अपने लिए एक महल के समान, जो राजाओं द्वारा निर्मित महल है या फिर राजाओं के जो महल हैं जो आलीशान हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, वैभव है, उससे निर्मित कर लूँगा। किससे? अपने प्रेम से। तो कवि अब यहाँ पर अपनी सकारात्मक सोच को दिखाते हुए अपने जीवन के जो कड़वे अनुभवों से उन्हें निराशा मिली है, जिससे वो रो रहे हैं, उसको बताते हुए अपनी सकारात्मकता को भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता को। मैं और ये जग दोनों ही अलग है, इसलिए हमारा कोई नाता नहीं। मैं ऐसे कई संसार अपनी कल्पनाओं में रोज बनाता हूँ और उन्हें मिटाता हूँ।
इस पृथ्वी पर लोग मेहनत करके दिन रात वैभव सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, जिसको मैं अपने प्रतिपग से, प्रत्येक पग से, अपने कदमों से इस पृथ्वी पर ठुकराता फिरता हूँ। मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी प्रेम लिए फिरता हूँ, सकारात्मकता लिए फिरता हूँ। मुझे दुख है, निराशा है, मैं रो रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरे रोदन में भी राग है, सकारात्मकता है। मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ अपने प्रेम के आधार पर। मेरी वाणी में शीतलता है, लेकिन उसमें आग निहित है, यानी उसमें जोश है, जिससे कि मैं अपनी शीतल वाणी के आधार पर और उसमें समाहित जोश के आधार पर, जोश का अर्थ है जो समाज को सही राह दिखा सके, उसी सोच के साथ अपनी वाणी में शीतलता लिए हुए अपनी सोच को समाज के समक्ष रखना, जिससे कि समाज बदल जाए। तो मैं अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और उस प्रेम के लिए, उस प्रेम पर और उस प्रेम के आधार पर बसे संसार के लिए, जिस पर बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महल निछावर हो सकते हैं, उस पर मैं उस खंडहर के समान, जिस प्रेम में निराशा भी हाथ लगी है, उसको, उस खंडहर का भाग भी लिए अपने साथ साथ फिर रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर दीवाना और मस्ती का क्या अर्थ है, जो कि एक विशेष अर्थ लिए हुए है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। दीवाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कवि अब ये जान चुका है कि जो ये संसार है उसके नियम कायदों में बंधकर व्यक्ति अपने जीवन को किस तरीके से बर्बाद करता रहता है। अब इस संकीर्ण सोच से आगे निकल चुका है कवि और इस ज्ञान को वो पा चुका है और इसी की मस्ती में अब कवि आ चुका है और इसी की दीवानगी उसके सर चढ़ गई है और वो चाहता है कि वो जहाँ भी जाए लोगों को ये संदेश दे और ये पाठ पढ़ाए और उनको ये जानकारी दे कि उसको अपने जीवन को किस तरीके से समाज के नियमों में बंद कर बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करके अपने विचारों को उच्चतम विचारों के अनुसार अपने जीवन में आगे विकास के मार्ग पे बढ़ते रहना चाहिए। अब कवि कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि जब दुखी था, निराश था, पीड़ा में था, तो उसके पास ऐसा कोई प्रियजन नहीं था जिससे कि वो अपने भावों को बांट सके। कवि ने लिखना प्रारंभ किया तो लोगों ने उसे कह दिया कि ये तो गाना है। मैं फूट पड़ा। फूट पड़ने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों को ज़्यादा देर तक हृदय में समा नहीं पाता और वे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब वो दुख जो है, वो पीड़ा जो है, वो निराशा जो है, एकदम से तीव्र आवेग में वो बाहर निकल आते हैं, या तो रोकर, या तो चिल्लाकर, या चीख कर। तो अब कवि का जो भाव है वो अब फूट पड़ा है और लोग कहते हैं कि वो एक कवि है और वो कवि बनकर अब अपनी पीड़ा को गीत बना रहा है और छंद बना रहा है और उसी की तरह से पेश कर रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना और उनकी नज़र में अब मैं भी एक वैसा ही दीवाना हूँ जो किसी भी पीड़ा से, जो स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है, अपने जीवन में अपने जीवन को प्यार के बल पर जीना चाहता है, ना कि वैभव के आधार पर। लेकिन जब उसे निराशा हाथ लगती है तो वो भी ऐसा ही दीवाना पागल हुआ फिरता है, जिसे लोग बुरी नज़र से और गलत निगाहों से और अशिक्षित समझकर उस पर प्रहार करता है ये समाज। कवि को भी लोग ऐसा ही समझ रहे हैं, संसार ऐसा ही समझ रहा है। अब वो अपनी पीड़ा को, निराशा को व्यक्त कर रहा है लिख कर। लोग उसे कह रहे हैं कि ये गाना है और ये छंद है। क्यों कवि कहकर अब ये संसार मुझे अपनाना चाहता है, संसार क्यों मुझे अब कवि कह देना चाहता है। और ज़्यादातर हिंदी साहित्य में जब आप कोटेशन पढ़ेंगे तो बड़े बड़े कवियों द्वारा ये लिखा गया है कि बड़ी बड़ी रचनाएं जो हैं वो पीड़ा से ही उपजी हैं, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सारी कविताएं या सारी रचनाएं जो हैं वो पीड़ा के तहत ही उपजी हैं। कई बार वो किसी का कौशल भी हो सकता है कि वो इतनी गहराई में सोच लेता है, या फिर किसी की कल्पना इतनी विस्तार रूप में आ सकती है सामने कि वो एक बड़ी रचना बन जाए।
तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं कोई रचना, अगर कुछ मैं लिख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरी पीड़ा बन गई है, वो मेरी असल पीड़ा है। लोग ये जानकर मेरा हास्य का पात्र बनाने पर मुझे मजबूर करें, या फिर मुझे इस तरीके से संसार के सामने पेश करें कि जैसे मैं एक और दीवाना हूँ जो प्रेम में पड़कर पागल हुआ फिर रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं असल में वो दीवाना हूँ जिसके सर पर अब ये दीवानगी आ गई है कि उसने ये समझ लिया है कि अपने जीवन को किस तरीके से जीना है। मैंने स्वयं को जान लिया है, समाज के नियम कायदों से और रूढ़िवादियों से और अंधविश्वासों से अपने आप को निकाल लिया है मैंने। और ये असल ज्ञान और ये सत्य अब मैंने जान लिया, जिसको जानने के लिए लोग, कितने लोग जो हैं वो मर गए। तो मैं अब उस दीवाने का वेश लिए फिरता हूँ और मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष, शेष का मतलब जो बचा हुआ हो, निह का मतलब नहीं, यानी जो शेष नहीं हो, इसका मतलब पूरा हो। तो ये मादकता, ये नशा पूरी तरीके से मैं अब अपने साथ साथ लिए फिर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को ये संदेश देता हूँ, ये पाठ पढ़ाता हूँ कि तुमको अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वयं को शिक्षित करो, अपने विचार को संकीर्ण न करो, उसको बेहतरीन विचार बनाओ और अपने जीवन को बेहतरीन विचारों के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जिसको सुनकर, मेरे इस ज्ञान को, मेरी इस दीवानगी को और मेरे इस मस्ती को देखकर, ताकि सारा समाज इसे ग्रहण कर ले, समझ ले और सुनकर, और ये संसार इसे समझ ले। और जब ये समझ लेगा तो इस असल ज्ञान को पाकर ये संसार झूम उठेगा, झुक जाएगा और लहरा उठेगा। यानी उसे असल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसको जीवन जीने का तरीका मालूम हो जाएगा, सलीका मालूम हो जाएगा, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी, जिससे वो झूम उठेगा, झुक जाएगा, लहरा जाएगा। झुकने का अर्थ ये है कि व्यक्ति घमंड में रहता है, गर्वीला हो जाता है, और वो भी संकीर्ण सोच के साथ। तो जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा, उसे ये जानकारी हो जाएगी कि ज्ञान किसी के पास भरपूर नहीं होता, पूरी तरीके से नहीं हो सकता, सिर्फ विचार बेहतरीन होने चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, वही जीवन जीने का तरीका और सलीका देता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ और इसी दीवानगी को, यानी इसी जीवन जीने के तरीके को और सत्य को जानकर, जो मैं ये दीवानगी और लोगों में बांटना चाहता हूँ, जिस मादकता को मैं साथ में लिए फिर रहा हूँ, उसको मस्ती के साथ, इस संदेश को मैं साथ साथ अपने लेते फिर रहा हूँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे रूबरू हो सके और इसको जान सके। कहने का अर्थ ये है कि कवि चाहता है, अब उसने अपने जीवन में कई अनुभव लिए और उन अनुभवों को लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, वो समझ चुका है कि जीवन में ये जो संसार में व्यक्ति, जो संसार इस समाज से बंधा रहता है, वो उसका, जिसका प्रीति कलह का संबंध होता है, ये समाज उसको कुछ मजबूरियों में बांध देता है और कुछ खुशियां भी समाज से ही मिलती हैं। लेकिन ये प्रीति कलह के संबंध में जब कलह देता है ये समाज, तो व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वयं की जानकारी होनी चाहिए, अपने को शिक्षित करना चाहिए, अपने विचारों को संकीर्ण न रख के अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अपने जीवन में विकास के मार्ग में बढ़ते रहना चाहिए।